Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your home. Class 9, chapter number 6, Work and Energy. Today we are going to do the numerical of this chapter. So, numerical number first is determine the work done in each of the following cases. हमें different cases दिए हुए हैं और हमने इसमें बताना है कि हमारे पास कितना work done हो रहा है. So, case number 1 is kicking a saucer ball forward with a force of 40 Newton over a distance of 5 centimeter. कि हमारे पास it is a type of a football, ये फुटबॉल की टाइप होती है and इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, just you can use the football. तो कहते हैं कि हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं that is 40 न्यूटन और वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है that is 15 सेंटीमीटर and what we have to do is कि हमें बताना है वर्क डन कितना है. So गिवन डेटा फोर्स हमने लिख दिया 40 न्यूटन एंड डिस्टेंस हमारे पास 15 सेंटीमीटर. अब हमें पता है द एसआई यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस इज मीटर, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. फॉर डूइंग दैट हम उसे डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 0.15 मीटर. अब वर्क डन हमने फाइंड करना है. सो द फॉर्मूला फॉर द वर्क इज W इज इक्वल टू F क्रॉस S. फोर्स इज 40 multiply by 0.15 and we'll got the work that is 6 joule. वर्क की यूनिट क्या होती है? joule. So it is 6 joule. Moving toward the part B. Part B में वो कहता है lifting a 50 kg barbell straight up 1.95 मीटर. कि हमने क्या करना है, हमें 50 kg यहाँ पे वेट दिया हुआ है बारबेल का. बारबेल क्या होता है बच्चों? ये एक्सरसाइज करते हुए वो साइड पे गोल गोल व्हील लगे होते हैं और उन्हें ऊपर नीचे उठा रहे होते हैं. दैट आर कॉल्ड दी बारबेल. स्ट्रेट अप 1.5 मीटर कहता है हमारे पास बारबेल की जो हमारा वेट है दैट इज 50 kg और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा है दैट इज 1.95 मीटर. सो मास आ गया 50 kg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब वो क्या कह रहे हैं कि उसे जमीन से उठाना है ना, तो वहां पे हमारे पास एक और चीज आ जाती है दैट इज व्हाट? एक्सेलरेशन. एंड द डिस्टेंस इज 1.95 मीटर. वर्क डन हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड करना है. सो फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू F क्रॉस S. अब हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात की है तो F इज इक्वल टू mg. ठीक, तो हमारे पास m इज 50 and g is 9.8, so we got 490 न्यूटन. हमारे पास फोर्स की कितनी वैल्यू आ गई? 490 न्यूटन. अब हम ये फोर्स की वैल्यू डालेंगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में. बाय पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट 490 मल्टीप्लाई बाय 1.95 वी विल गेट 955.5 जूल. अब हमारे पास हमने क्या करना है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. तो हम पॉइंट को मूव कराएंगे. जब पॉइंट मूव करेगा 2 पॉइंट्स इधर आ रहा है तो हमारे पास हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 2 जूल. तो हमारे पास हम फिर राउंडिंग ऑफ करेंगे. 5 है तो 5 है तो ये हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 जूल. क्लियर बच्चों? Numerical number 2, calculate the velocity of 1.2 kg falling star meteorite. हमारे पास हमने वेलोसिटी बतानी है एक फॉलिंग स्टार की. मेटेराइट हमने पढ़ा भी है जिसकी एनर्जी है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 जूल ऑफ एनर्जी. हमें क्या कुछ दिया हुआ है? सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है, ठीक, देन हमें एनर्जी दी हुई है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों? हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक, सो वी हैव टू डू कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर. हमने फॉर्मूला को रीअरेंज करना है. क्या फाइंड आउट करने के लिए? वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए. तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसे इस साइड ले आएंगे. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे. यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है और दूसरी साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट विल बिकम 2k इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि हमारे पास v के साथ m आ रहा था, वेलोसिटी के साथ मास आ रहा था. हमने वेलोसिटी को अकेला छोड़ना है. सो हमने इस m को यहाँ से रिमूव करना है. रिमूव कैसे करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे इस साइड भी डिवाइड करेंगे, इस साइड भी डिवाइड करेंगे. बोथ साइड पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इस साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरी साइड पे ये चला जाएगा. सो वी गॉट द वैल्यू 2e डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. अब हमारे पास ये रही जो हमारे पास वैल्यू बनी.
हमने क्या करना है, हमें v चाहिए ना, तो इस v स्क्वायर, तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड इस साइड पे हो जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट 2e डिवाइडेड बाय m। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 वैसे ही आ गया। एनर्जी कितनी है हमारे पास 5.5 10 पावर 8 और मास कितना है 1.2। so multiplying them we'll get the answer, या आप स्टेप्स देख लें कैसे हुए हैं। we'll get the answer that is 3 multiplied by 10 power 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आप वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा कि आपने फाइंड क्या करना है और उसकी यूनिट क्या होती है, पूरा हाफ मार्क्स होता है इसका। ठीक, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2000 kg पियानो। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसकी, एक पियानो की जिसका हमारे पास मास है दैट इज 2000 kg। ठीक, हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट वन इज रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर, मींस के वो फ्लोर पे है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट केस के लिए मास आ गया 2000 kg और उसकी हाइट हम ले रहे हैं 0, क्योंकि वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है ना, कोई उसकी हाइट नहीं है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। so m is 2000, g की वैल्यू 9.8 एंड हाइट इज 0। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 गॉट्स टू द 0। तो हमारे पास उसकी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट इज 0 जूल। अब हमारे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू द बेसमेंट फ्लोर, कि हम उसे बेसमेंट फ्लोर मींस जो फर्स्ट फ्लोर हम से अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उस पे लेके चले जाते हैं और हम कहते हैं वहां पे उसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आती है 1.9 मीटर। कितनी आ रही है, 1.9 मीटर। तो मास हमारे पास वही है 2000 kg एंड हाइट आ गई 1.9 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड और हमारे पास फार्मूला क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज mgh। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 2000, 9.8 and 1.9, multiplying all these values will get the answer that is 37240 joule। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट को इंट्रोड्यूस कराया, मींस साइंटिफिक नोटेशन में से लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि हम पॉइंट कितने वैल्यू में आ रहे हैं, 0 4 2 7, 4 वैल्यूज है ना, और हमने 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। तो विल से 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 जूल। क्लियर बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, एन एलिवेटर वेटिंग 5000 न्यूटन इज राइज टू द हाइट ऑफ 515 मीटर इन 10 सेकेंड, हाउ मच पावर इज डेवलप्ड। हमारे पास एलिवेटर है, लिफ्ट जिसे हम कहते हैं, जिसका वेट हमारे पास आ गया है जी 5000 न्यूटन और उसकी हाइट है 15 मीटर और वो राइज हो रही है 15 मीटर विद इन द 10 सेकेंड्स। ठीक, हमने देखना है यहाँ पे कितनी पावर डेवलप हो रही है। सो W is equal to weight of elevator is W is equals to mg, 5000 Newton, height 15 meter, time 10 second and we have to find power. So हमारे पास फॉर्मूला क्या है पावर का, P is equals to E divided by T, पावर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो हमारे पास एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दैट इज mgh। ठीक, हमारे पास एक हाइट पे है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों यूज करें ये बात अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि हमें हाइट दी हुई है कि हमारे पास इतनी हाइट है। जब हाइट की बात आ जाती है तो वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज mgh। अब हमारे पास m कितना है बच्चों, हमारे पास जो mgh में हमने 5000 क्यों लिखा, यहाँ ऊपर आप देखें बच्चों वेट है ना, वेट में हमने कहा mg, वेट का क्या फॉर्मूला होता है, mg होता है ना। तो यहाँ पे mg बोथ की वैल्यू क्या है 5000 और साथ हाइट क्या है 15, सो विल गेट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 75000 जूल। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, जब वी विल पुट द वैल्यू इन अ फॉर्मूला विल गेट 75000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, 10 कितना है 10, सो विल गेट 7500 जूल। ठीक बच्चों, क्लियर। एंड पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, हम साथ W लिखेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द
वॉट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड फॉर स्की chair hill lift that transport 500 people per hour to increase elevation of 1200 meter। सबसे पहले तो स्की हिल चेयर लिफ्ट क्या होता है कि हमारे पास जो गिरी सी जगह होती है और वहाँ पे लिफ्ट जो होती है, सिंपल लिफ्ट जो होती है, उसमें जो चेयर की तरह बनी हुई होती है उसे बोलते हैं स्की हिल चेयर लिफ्ट। ये हमारे पास किस लिए यूज होती है, कोई गेरी जगह है, वहां पे पुल नहीं बन सकता या समवेयर लाइक दैट, तो वहां पे हम लिफ्ट को यूज करते हैं। ठीक, अब हमारे पास कहता है क्या है कि हमें 500 बंदे जो लेके जाने हैं। ठीक है, हर एक बंदा उसकी जो वेट है, उसका जो मास है दैट इज 85 kg। ठीक, और हमारे पास हाइट कितनी है 1200 मीटर, एक्सेलरेशन कितनी है 9.8, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर, और हमने बताना है कि हमारे पास पार कितनी बनेगी। ठीक है, तो एवरेज मास ऑफ अ पीपल इज 65 kg। ठीक, फिर उसके बाद कहते हैं मास ऑफ 500 पीपल। फिर 500 पीपल हैं तो 500 मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा दैट इज 32,500 kg। हाइट हमारे पास कितनी है 1200 मीटर। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम इज 1 आवर। 1 आवर में हमारे पास कैसे हम इसे सेकंड्स में चेंज करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास आ जाता है 3600। सिंपली आपको याद होना चाहिए कि एक और में 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक बच्चों, अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है। फॉर पावर इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और हमारे पास हाइट की बात हुई है, सो एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो पुटिंग द वैल्यू, एनर्जी क्या है mgh, m हमारे पास 32,500, g हमारे पास 9.8 एंड द हाइट इज 1200। सो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है, और आंसर हमारे पास एनर्जी को हम लेंगे जॉल्स में। सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट द आंसर दैट इज 1.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ वॉट। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 2750 वॉट पावर दी हुई है मोटर टू लिफ्ट अ 385 kg सोफा टू द 6th स्टोरी विंडो 16 मीटर अबव। कि हमारे पास एक गाड़ी है या कुछ भी है जिससे हमने उठाना है, पार है जिससे हमने, लिफ्ट ही है ना, जिसे हमने उठाना है एक सोफा को जिसका हमारे पास वेट है 385 kg, और हमने लेके कितना ऊपर जाना है दैट इज 16 मीटर अबव। तो सबसे पहले दैट इज पार हमारे पास है 2750 वॉट, दैट इज मास 385 kg, वेट 16 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड देन वी हैव टू फाइंड द टाइम कि हमें कितना टाइम लगेगा। सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर, P is equals to W divided by T. W is what? Work done. W is equals to mgh, right? Mgh, mass is 385 multiplied 9.8 and height is 16. So we'll get the answer and putting this value, अब हम नीचे आते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें टाइम चाहिए, तो T is equals to W divided by P. जब W divided by P करेंगे so we will put the value above T 60,368, वो हम ला के यहाँ पे वर्क की जगह पुट करेंगे एंड पावर इज 2750 एंड विल गेट द आंसर दैट इज 21.9 सेकेंड, या फिर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो विल गेट T इज इक्वल टू 22 सेकेंड्स। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मच वर्क कैन अ 2 HP मोटर डू इन 1 आवर। हमारे पास क्या है, हॉर्स पावर। ठीक, HP मीन्स हॉर्स पावर, कि हमारे पास एक मोटर है जिसकी पावर है हमारे पास 2 हॉर्स पावर, एंड वो कहता है कि हमारे पास वो कितना वर्क करेगी इन 1 आवर। सो वी हैव टू चेंज द हॉर्स पावर इनटू द वॉट, तो हमारे पास 2 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वॉट। ठीक, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 watt. So we'll change that and we'll get the answer that is 1492 watt. और टाइम हमारे पास 1 आवर, हमने पहले भी इसे चेंज किया था, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 seconds. ठीक बच्चों, and we have to find the work done. So P is equal to W divided by T.
इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, W इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय T, ठीक, एंड विल गेट द आंसर दैट इज 5.4 × 10⁻⁶ जूल।